क्या तुमने भी अभी अभी सीयूईटी के लिए कुछ भी पढ़ाई स्टार्ट नहीं किया? लास्ट के 20 से 25 दिन बचे हैं सीयूईटी 2026 एग्जामिनेशन में और तुमने अभी तक कुछ भी पढ़ाई नहीं किया। तुम यही सोच रहे हो कल पढ़ूंगा, बट वो कल कभी आ ही रहा नहीं और अब तुम्हें ऐसा लग रहा है कि नहीं यार अब तो टाइम आ ही चुका है। लास्ट के 20 दिन में भी इतना पढ़ लेते हैं कि एटलीस्ट अपने टॉप कॉलेज में हमें एडमिशन मिल जाए, कट ऑफ से भाई हमारा नंबर मैच हो जाए और हम दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले ले। तो टेंशन मत लो, आज हम बात करने वाले हैं लास्ट 25 डेज full proof strategy for CUET 2026 aspirants and trust me, अगर अभी तक नहीं भी पढ़ा है then also you can follow this strategy and get a good number, good percentile in your CUET examination. चलो coming to basically CUET में चाहिए क्या होता है, what does CUET need? तो बच्चों CUET में एक तो सबसे पहला तुम्हें सिलेबस को अच्छे से करना है विथ प्रॉपर रिविजन्स। मतलब जो भी तुम्हारा CUET का सिलेबस है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम बिजनेस स्टडीज ले लेते तो बिजनेस स्टडीज में तुम्हें वही चीज़ पूछी जाती है जो क्लास 12th में आई। तो पहला तो काम है सिलेबस को अच्छे से पढ़ना, ठीक है। उसके बाद उसका रिविजन करना। रिविजन बच्चों तुम करने वाले हो MCQs की हेल्प से। MCQs की हेल्प से मतलब पर चैप्टर जब तुमने एक सिलेबस कंप्लीट कर लिया, मतलब हर एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया, तो उसके बाद तुम उस पर्टिकुलर चैप्टर के MCQs लगाओगे और वही तुम्हारा रिविजन हो जाएगा, ठीक है। कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, स्पीड विथ एक्यूरेसी। CUET में क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती है, हम वही चीज़ स्लाइड बाय स्लाइड बात करेंगे। सबसे पहला क्या है कि सबसे पहले सिलेबस कंप्लीट करोगे फॉलोड विद द रिवीजन। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है बच्चों, स्पीड और एक्यूरेसी। बच्चों CUET में स्पीड तो चाहिए क्योंकि MCQ में बहुत सारे MCQs आते हैं, तो तुम्हें एक प्रॉपर एक्यूरेसी मेंटेन करके रखना है स्पीड के साथ साथ। ऐसे नहीं कि स्पीड में बस टिक करते जा रहे हो और एक्यूरेसी के नाम पे जीरो, ये नहीं करना है। स्पीड और एक्यूरेसी को साइड बाई साइड लेकर चलना है, ठीक है। The next most important thing is distance from unnecessary content। अब बच्चों देखो बहुत सारा ऐसा तुम्हें सोशल मीडिया पे unnecessary CUET रिलेटेड कंटेंट मिल जाएगा जहाँ पे लोग तुम्हें बेवजह डराते हैं कि CUET में ये हो जाएगा, CUET में वो हो जाएगा, CUET ऐसा, CUET वैसा। भाई कुछ नहीं होता है, ठीक है। CUET भी बोर्ड एग्जामिनेशन के ही जैसा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे ही रिपीट होता है। तो अगर तुमने अभी तक कुछ नहीं भी पढ़ा और अगर तुमने PYQs, बच्चों अगर तुमने PYQs में अपना कमांड बना लिया, PYQs में अगर तुमने अपना कमांड बना लिया तो तुम्हारा CUET सॉर्टेड है। तो तुम्हें अननेसेसरी कंटेंट पे ना जाना है, रैंडमली 100 बुक्स नहीं खरीद लेनी है, बस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना है, दैट्स इट। इससे ज़्यादा और तुम्हें कुछ भी नहीं करना है। अब अगर तुम एक कॉमर्स स्टूडेंट हो तो कॉमर्स के लिए लास्ट के लिए ये 15 दिन वाली बुक वन ऑफ द बेस्ट बुक है। इस बुक में तुम्हें पर चैप्टर 200 क्वेश्चंस मिलेंगे। तुम्हारे तीनों डोमेन्स अकाउंट्स, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स, तीनों इसी बुक में मिलेंगे। सेम CUET ह्यूमैनिटीज के लिए तीनों मेजर डोमेन्स एक ही बुक में, एंड सेम गोज फॉर CUET साइंस स्टूडेंट्स, तीनों डोमेन्स एक ही बुक में। तो इस एक पतली किताब से तुम्हारा पूरा CUET एग्जाम सॉर्टेड है बच्चों। तुम्हें 10 किताब लेने की जरूरत नहीं है। हर एक सब्जेक्ट के हर एक चैप्टर में तुम्हें 200 से ज़्यादा क्वेश्चंस मिलते हैं, प्लस NTA का पिछले साल वाला पेपर, मॉक्स मिलते हैं, पास्ट ईयर पेपर्स मिलते हैं। तो बस इतना काफ़ी है। तो चाहे साइंस, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज़ किसी की भी तुम बच्चे क्यों ना हो, दिस बुक इज़ वर्थ इट। इसके अलावा बच्चों जनरल एप्टीट्यूड के लिए मैं तुम्हें शुरू से हर साल यही बुक रेकमेंड करती हूँ अपने हर एक बच्चों को। तो CUET जनरल एप्टीट्यूड के लिए ये वाला बुक परफेक्ट है क्योंकि इसमें तुम्हें थ्योरी, मॉक्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सब कुछ एक जगह मिल जा रहा है। तो 10 रिसोर्स फॉलो करने की भी जरूरत नहीं। और बच्चों CUET इंग्लिश के लिए ये एक पतली किताब मोर देन इनफ है। तो तुम्हें कोई अननेसेसरी कंटेंट नहीं खरीदना है। CUET इंग्लिश के लिए एक ये पतली सी किताब बहुत अफोर्डेबल है, बहुत सस्ती है। मैं बस यही रेकमेंड करूंगी। लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बच्चों, बहुत अच्छे क्वेश्चन, ग्रामर, वोकैबुलरी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, सब कुछ वही जो हर साल CUET में आता है। सो बुक्स तुम्हें मैं यही रेकमेंड करने वाली हूँ। इसके अलावा तुम्हें और कोई 100 कंटेंट वाली चीज नहीं खरीदनी है, अननेसेसरी कंटेंट कंज्यूम नहीं करना है। अगर तुमने अभी तक भी CUET स्टार्ट नहीं किया है तो अब तुम क्या कर सकते हो। पहली बात बच्चों, पिक योर स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट। तुम्हारे आउट ऑफ 5 मेजर सब्जेक्ट्स, 3 डोमेन्स, एक इंग्लिश, एक GAT में से तुम्हें स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट चुनना है। दूसरा, ट्राई टू मेक देम 100% फर्स्ट। जो तुम्हारा सबसे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है, फिजिक्स, अकाउंट्स, BST, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, जो भी तुम्हारा सबसे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है उनको स्ट्रॉन्गेस्ट बनाने की पहले कोशिश करो। तो पहले में चुनना है बेस्ट सब्जेक्ट, उसको स्ट्रॉन्ग बनाना है और उनका फुल रिविजन करके खत्म कर देना है। फुल रिविजन मैराथन्स तुम देख सकते हो, वन ऑफ द बेस्ट टीचर्स के वीडियोस देख सकते हो जो तुम्हें CUET के ऊपर बहुत अच्छा कंटेंट पढ़ाते हैं, जिनसे तुम्हें समझ आता है, उनका तो मैराथन्स देख सकते हो। जैसे अगर तुम मेरे चैनल
चैनल पे जाओगे तो तुम्हें BST की मैराथन्स मिल जाएगी, जो मैंने बोर्ड्स के टाइम कराया था, तो तुम वहाँ से BST अपना पूरा कंप्लीट कर लो। अकाउंट्स मैंने पढ़ाया था एस चांद के चैनल पे, डेट इज टेस्ट कोच प्राइम बाई एस चांद, वहाँ से तुम अकाउंट्स कंप्लीट कर सकते हो। तो ऐसे अच्छे अच्छे मैराथन्स देख के सिलेबस 1 गो में कंप्लीट करो, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अभी तो हमने समझ लिया स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट। अब बच्चों रिमेनिंग सब्जेक्ट के लिए क्या करना है? रिमेनिंग सब्जेक्ट के लिए तुम्हें एक ट्विस्टेड स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है। कौन सी स्ट्रैटेजी? ट्विस्टेड स्ट्रैटेजी। 20 दिन है तुम्हारे पास, ठीक है, जिसमें तुम्हें हाई वेटेज टॉपिक्स कर लेने हैं बाकी सब्जेक्ट्स के, और उनके बस PYQs और मॉक्स लगाने हैं। तो पहले तो अपने स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट को एकदम स्ट्रॉन्ग करके साइड कर दो, और जो सब्जेक्ट तुम्हारे अब बच गए रिमेनिंग सब्जेक्ट्स, उनके तुम्हारे को क्या करना है? हाई वेटेज वाले टॉपिक्स पढ़ लेने हैं, उनके सिर्फ PYQs और मॉक सॉल्व कर लेने हैं। दैट्स इट। कहाँ से करोगे? मैंने ऑलरेडी तुम्हें रिसोर्स दिखा दिया, GAT के लिए भी, इंग्लिश के लिए भी, साइंस के बच्चे, ह्यूमैनिटीज के बच्चे, कॉमर्स के बच्चे, सबके लिए बेस्ट रिसोर्स दिखा दिया। कोई महंगी बुक में खर्च मत करो, डोमेन एक ही बुक में मिल रहा है। इंग्लिश और GAT के लिए तुम्हें बस अलग अलग बुक्स ले लेने हैं, दैट्स इट। और इससे ज्यादा और कुछ करने की जरूरत नहीं। बुक्स की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, गो गेट दिस आउट। Amazon में ऑलरेडी अभी सेल भी चल रही है बच्चों के लिए, ठीक है, तो वहां से जाकर तुम्हें डिस्काउंट में मिल जाएगी। बुक ऑलरेडी सस्ती है, डिस्काउंट में और भी कम प्राइस में मिल जाएगी। लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ओके। बच्चों CUET में तुम्हें टॉप स्कोर्स कैसे आएंगे? जस्ट बिकॉज क्योंकि तुम 20 दिन पहले स्टार्ट कर रहे हो, बहुत से बच्चे बहुत दिन से पढ़ रहे हैं, तो तुम और उन बच्चों में डिफरेंस क्या आएगा? तुम्हारे को टॉप स्कोर्स कैसे मिल पाएंगे? तो टॉप स्कोर्स मिलने का बच्चों बस एक ही कारण है, रिविजन। मैराथन्स देखो, उससे रिवीजन करते रहो, ठीक है। कॉन्फिडेंस लाना है PYQ सॉल्व करके, और अपनी स्पीड और एक्यूरेसी मेंटेन करके चलना है। किसकी मदद से? मॉक्स की मदद से। मॉक्स, PYQs, रिपीटेड क्वेश्चंस तुम्हें सब उस बुक में मिल जाएंगे जो मैंने तुम्हें दिखाया है। तो तुम्हें 10 चीज़ खरीदने की जरूरत नहीं। तुम ये सोचोगे कि यार 20 दिन के बाद तो एग्जाम है, यार क्या करेंगे बुक खरीद के, 500-1000 रुपये बचा ही लेते हैं, कॉफ़ी वॉफ़ी पी लेंगे। बच्चों एक बार कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा ना, घर से पैसे आते हैं, तब बचाते रहना, कॉफ़ी पीते रहना, पिज़्ज़ा खाते रहना। एक बार बस तुम्हारा एडमिशन हो जाए, मुझे पता है बोर्ड्स की बात, तुमने मौज मस्ती में पूरा टाइम गुजार दिया, बट ये कुछ चंद 20 दिन बचे हैं जो तुम उस बुक से पढ़कर बहुत एफिशिएंटली और इफेक्टिवली CUET में अच्छे नंबर ले आओगे। बस तुम्हें 3 चीज़ चाहिए टॉप स्कोर्स के लिए, तुम्हें बस 3 चीज़ चाहिए। सबसे पहला रिविजन, मैराथन्स देखकर कॉन्फिडेंस ला पाओगे तुम PYQs की मदद से, और स्पीड और एक्यूरेसी बच्चों तुम्हारे को मॉक सॉल्व करके आएगी। दैट्स इट। इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं करना है। नेक्स्ट बच्चों, कंपल्सरी टेस्ट सीरीज जो तुम्हें खुद से लेना है। ये टेस्ट सीरीज जो मैंने तुम्हें बुक्स रिकमेंड की है, ये सारी बुक्स जो मैंने तुम्हें यहाँ पे रेकमेंड की है, ठीक है, इसमें तुम्हारे लिए टेस्ट पेपर्स, मॉक्स, तुम्हें सारी चीज़ें इन बुक्स में मिल जाएगी। चाहे वो टेस्ट पेपर्स हो, मॉक्स हो, सारी चीज़ें तुम्हें इन बुक्स में यहाँ पे मिल जाएगी। तो तुम्हें खुद का इवैल्यूएशन करना है, खुद का टेस्ट लेना है, ठीक है। हर चैप्टर टेस्ट में तुम 50+ MCQ सॉल्व करने वाले हो, ठीक है। चैप्टर के इंडिविजुअल टेस्ट में तुम हर एक चैप्टर के 50 MCQ सॉल्व करोगे। अगर तुम पार्ट बाय पार्ट टेस्ट ले रहे हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल तुम बिजनेस स्टडीज के सारे बुक 1 बुक 2 दोनों पार्ट का टेस्ट ले रहे हो, तो तुम एटलीस्ट 70 to 100 क्वेश्चन सॉल्व करोगे, ठीक है। फुल लेंथ टेस्ट में तुम्हें ओवरऑल 100 क्वेश्चन सॉल्व करना है, ओवरऑल 100 क्वेश्चन, ठीक है, फुल लेंथ टेस्ट में। और प्रीवियस ईयर मॉक्स तुम्हें एटलीस्ट 15 लगाने हैं, मतलब हर एक सब्जेक्ट के तुम्हें 15 मॉक्स लगा लेने। दैट मीन्स कल से मॉक्स लगाना स्टार्ट कर दो। 11 तारीख से तुम्हारे ऑल अराउंड CUET एग्जाम स्टार्ट होने लग जाएंगे, 11 मई से, ठीक है। तो तुम अभी से कल से 15 मॉक्स, एटलीस्ट तुम्हें हर सब्जेक्ट के 15 मॉक्स लगा लेने हैं, ठीक है। अगर हर सब्जेक्ट के 15 मॉक्स नहीं भी लगा पा रहे हो, तो अपने तीनों डोमेन को मिलाकर 5 मॉक्स अकाउंट्स के, 5 मॉक्स BST के, 5 मॉक्स इकोनॉमिक्स के, तीनों डोमेन्स के मिलाकर 15 लगा लो। 5 मॉक्स फिजिक्स के, 5 मॉक्स केमिस्ट्री के, 5 मॉक्स बायो के, 5 मॉक्स हिस्ट्री के, 5 मॉक्स पॉलिटिकल साइंस के, 5 मॉक्स सोशियोलॉजी के, ऐसे मिला के 15 मॉक्स लगा लो, ठीक है। और ये पैटर्न फॉलो करना टॉप स्कोर्स अचीव करने के लिए। बस बच्चों CUET के लिए तुम्हें लास्ट के 20 दिन में इतना ही करना है। तो स्टिल इफ यू हैवंट स्टार्टेड CUET प्रिपरेशन, अभी भी वक्त है, इसीलिए इस वक्त को ज़ाया बर्बाद मत करो। प्लीज गो गेट द बुक्स। प्रिपरेशन आज से ही स्टार्ट करो बच्चों। बुक्स ना सबसे इजी रिसोर्स होते हैं तुम्हारे प्रिपरेशन के लिए। कहीं 10 जगह खर्च नहीं करना है, बुक खरीदो, प्रिपरेशन करो, सॉल्यूशन करो, इवैल्यूएशन करो, बस डन। CUET में पूरे मार्क्स पक्के, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं करना है। आज की वीडियो के लिए इतने ही बच्चे, मिलते हैं अगली क्लास में। अगर आज की वीडियो तुम्हें थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। मैं नेक्स्ट वीडियो में तुम्हें एक इफेक्टिव टाइम टेबल बताऊंगी कि कैसे 20 दिन में तुम्हें प्रॉपर टाइम टेबल फॉलो करके CUET में बहुत अच्छे स्कोर्स ला सकते हो। और इसके बाद की वीडियो में हम स्पेशली बात करने वाले जनरल एप्टीट्यूड के ऊपर। सो मेक श्योर यू हिट द बेल आइकन ताकि तुम कोई भी अपडेट्स मिस ना कर पाओ। बाय।